लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज की सीरीज में बात करेंगे कि आजादी की लड़ाई कितनी लंबी चली। जिक्र इस बात का करेंगे कि देश को स्वतंत्र कराने में हमारे पूर्वजों ने कितने लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ी। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गाथा वही सुनाता हूं। आजादी की लड़ाई लंबी चली थी। दशकों तक देश के लोग विदेशी जुल्म से लड़ते रहे। हमारे प्यारों ने देश पर तन मन धन सब कुर्बान कर दिया था। वो तब तक नहीं रुके जब तक विदेशी ताकतों को भागाने पर मजबूर नहीं कर दिया और विदेशी ताकतें भागने पर मजबूर हो गई थी। कह सकते हैं कि यह देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। आजाद देश की इस माटी में लाखों का खून और करोड़ों की इस फिजा में जुनून शामिल है। साल 1857 की मेरठ क्रांति की जमीन कोई एक दिन में तैयार नहीं हुई और न केवल कारतूस में गाय और सुअर के मांस के इस्तेमाल भर का ही ये नतीजा थी, बल्कि दशकों से जो भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, ये उसकी प्रतिक्रिया थी। देश में ब्रिटिश कंपनी का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। कर के तौर पर लोगों पर बेतहाशा दबाव था। लोगों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा था। प्रशासन के तौर पर भी अंग्रेज और भारत के लोगों में काफी भेदभाव होने लगा था। तो भारतीयों से पैसा आता, भारतीयों को ही देते, भारतीयों से ही नील की खेती करवाते, भारतीयों से ही अफीम की खेती करवाते और वो बीजिंग भेजते। अफीम की जो खेती थी, अफीम थी, वो बीजिंग चीन की राजधानी है और वहाँ से रेशम जो था तो बहुत महंगा था, वो रेशम लंदन चलता। तो ये एक नीति अपनाई थी। तो इस नीति के विरोध में एक जन आंदोलन खड़ा होना था, हर व्यक्ति खिलाफ था। और जो कारतूस का जो घटना घटित हुई थी वो तो एक बहाना मात्र थी, एक स्पार्क था जिसने बहुत बड़ी आग को जला दिया था। हालांकि देश में इससे पहले भी अनगिनत विद्रोह हुए, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर नहीं हुआ। लेकिन यह भी सच है कि पहले के विद्रोह का ही ये परिणाम था कि मेरठ क्रांति ने बड़ा रूप लिया। मेरठ क्रांति के पहले के कुछ आंदोलनों को समझना आजादी की लड़ाई को समझने के लिए जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों और विद्रोह की बात करें तो प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच साल 1757 में लड़ा गया। युद्ध केवल 8 घंटे चला। युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर ने गद्दारी की और रॉबर्ट क्लाइव ने इसका फायदा उठाया। प्लासी जंग की विजय के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। बंगाल का प्रथम सैनिक विद्रोह 1764। नए फौजी नियमों के विरोध में थल सेना ने बगावत की। मेजर मुन्नो ने ब्रिटिश सेना के बल पर घमासान युद्ध के बीच विद्रोह को दबा दिया। जो विद्रोही हाथ लगे उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस तरह बल के बल पर विद्रोह को दबा दिया। चुआड़ विद्रोह 1769। झारखंड के आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल जमीन का बचाव और अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति के लिए 1769 में जो आंदोलन शुरू किया तो साल 1805 तक चला। सन्यासी फकीर विद्रोह 1763-1773। बंगाल में सन्यासियों और फकीरों के अलग संगठन थे। पहले तो इन दोनों संगठनों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, लेकिन बाद में अलग अलग विरोध किया। सन्यासियों में मोहनगिरी और भवानी पाठक के नेतृत्व और फकीरों के नेता के तौर पर मजनू शाह का नाम मशहूर था। ये 50-50 हजार सैनिकों के साथ अंग्रेजों की सेना पर हमला करते। अंग्रेजों की कई कोठियां छीन ली गईं और कई अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। बंगाल का द्वितीय सैनिक विद्रोह 1795। बंगाल की 15वीं बटालियन को यूरोप जाने का आदेश दिया, जहां पर डच लोगों के साथ युद्ध करना था। भारतीय सैनिकों ने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने कुछ को गोलियों से भून दिया और कुछ को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया।
वेल्लोर का सैनिक विद्रोह 1803। वेल्लोर में मद्रासी सेना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह मद्रास के कई इलाकों में फैल गया। भारतीय सेना के जरिए इस संघर्ष को भी दबा दिया गया, लेकिन इसका असर ये हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। भील विद्रोह 1817 है। साल 1817 में गुजरात में रहने वाली भील जनजाति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1825 में भीलों ने सेवाराम के नेतृत्व में दोबारा विद्रोह किया। इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधि तयमकजी दांगलिया ने बढ़ावा दिया था। चुआड़ विद्रोह 1818-1820। चुआड़ बंगाल की एक वन जाति थी। चुआड़ विद्रोह इसी वन जाति का विद्रोह था। कई जगह चुआड़ वीरों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका। बाद में संगठित होकर अंग्रेजी सेना ने बड़ी निर्ममता से इस विद्रोह का दमन किया। नायक विद्रोह 1821। बगड़ी राज्य की नायक जाति ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। अचल सिंह इस जाति के नेता थे। गनगनी स्थान पर अचल सिंह और अंग्रेज सेना में घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से बहुत जनहानि हुई। एक गद्दार के छल से अचल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह 1824। बंगाल रेजिमेंट को आदेश मिला कि वो बैलों की पीठ पर बैठकर हुगली नदी पार करें। रेजिमेंट ने यह आदेश मानने से मना कर दिया। सारे सैनिकों को निहत्था करके भून डाला गया। कोल्हापुर विद्रोह 1844। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लोगों ने अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर विद्रोह कर दिया। इसमें कई अंग्रेज अफसरों को कैद कर लिया गया। कई किले अंग्रेजों से छीन लिए गए। अंग्रेजी खजाने लूट लिए गए। अंग्रेजी रक्षक मार डाले गए। कर्नल ओवांस को कैद कर लिया गया। बड़ी मुश्किल से संगठित होकर अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। संथाल विद्रोह 1854-1855। संथाल जाति बंगाल और बिहार में फैली हुई थी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था और कर प्रणाली ने संथालों के जीवन को तहस नहस कर दिया। हर वस्तु पर कर लगे थे, यहाँ तक कि जंगली उत्पादों पर भी। महिलाओं का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा था। 30 जून 1855 को 400 गांवों के हजारों संथाल जमा हुए और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसको दबाने के लिए क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। हजारों संथालों को मार दिया गया और विद्रोह का दमन कर दिया गया। नील विद्रोह 1850-1860। बंगाल और बिहार में नील की खेती की जाती थी। नील की खेती से अंग्रेज और बनिए खूब धम कमा रहे थे। संथाल मजदूरों का बलपूर्वक शोषण हो रहा था। आखिरकार संथाल मजदूरों और किसानों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों की कई कोठियां जला दी गईं और कई अंग्रेजों को मार डाला गया। विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन मजदूरों का शोषण बंद हो गया। कूका विद्रोह 1872। कूके लोग सिखों के नामधारी संप्रदाय के थे। गुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में कूका विद्रोह हुआ। कूका के लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार बना डाली। कूके वीरों की संख्या 7 लाख से ऊपर थी। अधूरी तैयारी में ही विद्रोह भड़क उठा और इसी कारण वो दबा दिया गया। चाफेकर संघ 1897। महाराष्ट्र के पूना नगर में दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर नाम के 3 सगे भाइयों ने एक संघ की स्थापना की और युवकों को अर्धसैनिक प्रशिक्षण देकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्हें तैयार किया। इन लोगों ने कई अंग्रेज अफसरों को भून डाला। इस कांड में चाफेकर बंधुओं को फांसी का दंड मिला। बंग भंग आंदोलन 1905। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन पहले से ही चल रहा था। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसी के बीच भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत के विभाजन की घोषणा कर दी। इस घोषणा से पूरा बंगाल भड़क उठा और अत्याचारी अंग्रेजों के खिलाफ बमों और पिस्तौलों का उपयोग होने लगा। यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित न रहकर पूरे भारत की आजादी का आंदोलन बन गया। यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों का मुक्ति प्रयास 1905। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और संस्कृत के विद्वान श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कर उसे भारतीय क्रांतिकारियों का केंद्र बना दिया और उसके सहयोगी थे विनायक दामोदर सावरकर। इन्हीं के एक नौजवान साथी मदन लाल धिंगरा ने
एक अत्याचारी अंग्रेज अफसर को लंदन में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस जुर्म में ढींगरा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जर्मनी में भी बर्लिन कमेटी नाम से भारतीय क्रांतिकारियों का एक संगठन तैयार हो गया। अमेरिका कनाडा में गदर पार्टी। अमेरिका और कनाडा में प्रवासी भारतीयों ने साल 1907 में हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम की एक संस्था स्थापित की। सन 1913 में कनाडा के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी नाम की एक महत्वपूर्ण संस्था स्थापित की गई। इस पार्टी के हजारों सदस्य भारत को आजाद कराने के लिए जहाजों के जरिए भारत पहुंचे। ये लोग पूरे पंजाब में फैल गए और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ गोपनीय कार्य करने लगे। सैकड़ों लोग गोलियों से भून दिए गए और सैकड़ों को फांसी पर लटका दिया गया। ये आंदोलन अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ थे। भारत के लोग अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान होकर क्रांतिवीर बने। इन आंदोलनों ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया, लेकिन विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी। हजारों लोगों को अंग्रेजों की गोलियों का शिकार होना पड़ा और अनगिनत मासूम लोगों को फांसी देकर शहीद कर दिया गया। जनता टीवी शहीद क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करता है। देश को आजाद कराने के लिए भारत के मतवाले रात दिन संघर्ष कर खुशी खुशी शहादत का जाम पी रहे थे। आजादी की इस लड़ाई में हजारों महिलाएं बेवा हो गईं और लाखों बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया। लेकिन भारत के उन महान लोगों ने देश की खातिर इस गम का जाम भी सब्र से पिया। उस दौर में देश प्रेम की लहर ऐसी चल रही थी कि विदेशी ताकतों को खदेड़ने के लिए भारतीय हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार थे। वहीं देश की महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। देश की अनगिनत वीरांगनाओं ने महान वीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से लोहा लिया। आजादी की लड़ाई में नेता सुभाष चंद्र बोस का अहम योगदान रहा। सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों की घेराबंदी की। सुभाष चंद्र बोस देश के गर्म दल के समर्थन में थे। आपका मानना था कि भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से सख्ती से निपटना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए एक सेना खड़ी कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस अपनी योजना के अनुसार ब्रिटिश जासूसों की आंखों में धूल झोंककर अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। जब विश्व युद्ध दक्षिण पूर्व एशिया में उग्र हो गया और अंग्रेज जापानियों से हारने लगे, तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान होते हुए सिंगापुर पहुंच गए और आजाद हिंद आंदोलन के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। उसी वक्त उनको नेताजी के संबोधन से पुकारा जाने लगा। आजाद हिंद आंदोलन के प्रमुख अंग थे आजाद हिंद संघ, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज, रानी झांसी रेजिमेंट, बाल सेना, आजाद हिंद बैंक और आजाद हिंद रेडियो। आजाद हिंद फौज ने कई इलाकों में अंग्रेजी सेनाओं को परास्त किया। मणिपुर और कोहिमा क्षेत्रों तक पहुंचने और मातृभूमि पर तिरंगा झंडा फहराने में सफलता मिली। अमेरिका के जरिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम छोड़ देने और भारी तबाही के कारण जापान ने हथियार डाल दिए। इस कारण आजाद हिंद फौज के अभियान पर बड़ा झटका लगा। सेना का विद्रोह कमजोर पड़ गया। आजाद हिंद फौज के बड़े बड़े अफसरों को गिरफ्तार कर भारत लाया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। लेकिन ये सब होने से पहले तक आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कई देशों में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ योजनाओं को अमली जामा पहनाया। देश में एक तरफ नर्म दल अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद था, तो दूसरी तरफ आक्रामक तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को भारत से भगाने में लगे हुए थे और उनकी योजना ने अंग्रेजों को काफी परेशान भी करा। कुल मिलाकर भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में नेताजी की अहम भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर कई मिथक हैं। कहा यह भी जाता है कि विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को वो शहीद हो गए।
बहरहाल आजादी के आंदोलन के संघर्ष में नेताजी की कुर्बानी को जनता टीवी द्वारा कोटि कोटि नमन। तो जब भी आजादी के संघर्ष का जिक्र होता है तो सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष का जिक्र जरूर होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, जहां पर देश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई भारत के हर वर्ग और सभी धर्मों ने साथ मिलकर लड़ी। भारत की आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। भारत की अनगिनत वीरांगनाओं ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी। आजादी की इस लड़ाई में महिलाओं ने भी अंग्रेजों के अत्याचारों को सहा। देश की क्रांति में शामिल सैकड़ों महिलाओं ने शहादत का जाम पीकर अपनी मातृभूमि को आजाद कराया। देश की महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में हिस्सा लिया। यही वजह है कि जब भी आजादी के मतवालों को याद किया जाता है तो बात महान क्रांतिकारी महिलाओं की भी होती है। देश की मातृशक्ति ने मातृभूमि को बचाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। वैसे तो आजादी की लड़ाई में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन आंदोलन में जो प्रमुख रहीं, उन्होंने विद्रोह में एक लीडर के तौर पर भूमिका निभाई। अगर उनका जिक्र किया जाए तो सबसे पहले नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी का जन्म साल 1828 में हुआ था। उनका पूरा नाम मणिकर्णिका तांबे था। वो 1857 की क्रांति की सबसे साहसी सदस्यों में से एक थी। उन्होंने देश भर की महिलाओं को भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित किया और उनके जीवन से जुड़ी कहानियां आज तक महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ते हुए शहादत का जाम पिया। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि, राजनीतिक और विचारक थी। उनका जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। उदा देवी ने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उदा देवी और दूसरी महिला दलित प्रतिभागियों को आज 1857 के भारतीय विद्रोह के योद्धाओं के तौर पर याद किया जाता है। बताया जाता है कि उदा देवी एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई थी, जहां से उन्होंने करीब 36 ब्रिटिश सैनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमाबाई कुंडापुर का जन्म 1892 में मंगलौर में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई। वो भगनी मंडल के संस्थापक और हिंदुस्तानी सेवा दल की महिला विंग की नेता थीं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर 4 महीने तक यरवदा जेल में रखा गया। बेगम हजरत महल अवध की बेगम नाम से प्रसिद्ध थी। उनका जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था। उनका पहला नाम मोहम्मदी बेगम था। स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे बड़ा योगदान अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करना था। उन्होंने एक नेता के तौर पर अपनी योग्यता साबित की। उन्होंने महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने और स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजीजुन बाई कानपुर की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान उनका घर सिपाहियों के लिए एक मिलन स्थल बन गया। उन्होंने विद्रोह का समर्थन करने के लिए महिलाओं का समूह का गठन किया और नाना साहब को कानपुर में विजयी होने में मदद की। झलकारी बाई ने झांसी की महिला ब्रिगेड दुर्गा दल का नेतृत्व किया। उनके पति झांसी सेना में सिपाही थे। झलकारी बाई तीरंदाजी और तलवारबाजी में कुशल थी। रानी अवंतीबाई अपने पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने रानी अवंतीबाई को अपना राज्य छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया।
उन्हें पेंशन पर जीने के लिए मजबूर किया, जिसके खिलाफ रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और कई क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल किया। रानी वेली नचियार को ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने वाली तमिल मूल की पहली महिला माना जाता है। उनके पति की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। रानी वेलू को पहला मानव बम बनाने और 1780 की शुरुआत में एक अखिल महिला सेना बनाने का श्रेय जाता है। लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली एक क्रांतिकारी महिला थी और सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना की एक प्रमुख अधिकारी थी। उन्होंने झांसी रेजिमेंट की रानी नाम की एक महिला डिवीजन का गठन किया। भारत की इन वीरांगनाओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया। आजादी की लड़ाई में लड़ने वाली इन महान महिलाओं ने साबित कर दिया कि अगर भारत को कोई गलत नजर से देखता है तो देश की मातृशक्ति भी अपनी माटी के लिए मर मिटने को तैयार थी, है और रहेगी। आजादी दिलाने के लिए देश हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कर्जदार रहेगा। बापू की वो अहिंसावादी नीति अंग्रेजों के खिलाफ मील का पत्थर साबित हुई। आज भी लोग गांधी जी के बताए अहिंसा के रास्ते पर चलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आजादी की अंतिम लड़ाई के कुछ अंश। भारत की अगस्त क्रांति ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। देश के लोग अंग्रेजों के अत्याचार से प्रताड़ित हो चुके थे। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ लोग लामबंद हो चुके थे। धर्म और जाति की जंजीरों को तोड़कर लोग देश प्रेम में ओत-प्रोत थे। भारत को आजाद कराने के जोश से लबरेज लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में अदम्य साहस दिखाया। साल 1942 में व्यापक जन क्रांति फूट पड़ी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था हिंदुस्तान के अंदर कि इतना बड़ा आंदोलन छाया था। इस जन आक्रोश को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी। ब्रिटिश शासन ने 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। नेता विहीन आंदोलनकारियों की समझ में जो आया वही उन्होंने किया। सशस्त्र क्रांति के समर्थक जो सत्याग्रह आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे, वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े और तोड़फोड़ का कार्य करने लगे। संचार व्यवस्था भंग करने के लिए तार काट दिए गए और सेना का आगमन रोकने के लिए रेल की पटरियों को उखाड़ फेंका। ब्रिटिश शासन ने निर्ममता पूर्वक इस आंदोलन को कुचल डाला। हजारों लोग गोलियों का शिकार हुए। करीब 1 लाख लोगों को अंग्रेजों ने जेलों में डाल दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अहमदाबाद किले में नजरबंद कर दिया। गांधी जी की गिरफ्तारी से देश के लोग भड़क गए। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की चूल से चूल हिलाकर रख दी। इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेजों को करीब 1 साल लग गए। साल 1943 में महात्मा गांधी फिर उपवास पर बैठ गए। 13वें दिन गांधी जी की हालत काफी खराब होने लगी और गांधी जी को संकेत मिल गए कि अंग्रेज अब भारत को छोड़ देंगे। लिहाजा गांधी जी ने अपना उपवास खत्म कर दिया। एक तरफ देश में भारत की आजादी के तो हमारे पूर्वजों ने आजादी की जो लड़ाई लड़ी वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। सैकड़ों साल तक वो संघर्ष करते रहे, लेकिन जब तक वो रुके नहीं, जब तक देश को उन्होंने आजाद। इन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।